गौतम का प्रोग्राम था और उसी बीच महाराज जी आए थे और मैंने पहली बार ही दीक्षा प्रोग्राम ही अटेंड भी किया था वहाँ पर। और भी भक्तों लोगों की दीक्षा हुई थी वहाँ और महाराज जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि मैं भी इतना महाराज जी के विषय में जानती नहीं थी और ये भी नहीं जानती थी कि महाराज जी मुझ अधम को स्वीकारेंगे। लेकिन प्रभु जी के देवकीनंदन प्रभु जी के सानिध्य में रह के और रामानुज प्रभु जी के यहाँ पर जाकर, उनके घर पर जाकर महाराज जी के विषय में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता था। महाराज जी के विषय में बहुत कुछ बताते थे। रामानुज प्रभु जी एक तो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के विषय में चर्चा किया करते थे और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के विषय में बताते थे। तब बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद हमारी इच्छा हुई कि हम परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लेंगे। इस बीच में उन्होंने हमें काफ़ी कुछ समझा भी दिया था, घर पर भी आते रहते थे और प्रभु जी के सानिध्य में रह के हम काफ़ी कुछ सीख भी पाए। लेकिन प्रभु जी ने मेरे मन की स्थिति को देखा, क्योंकि उनकी माता जी जो थी रामानुज प्रभु जी की, उन्होंने मुझे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का गुरु मंत्र बताया था। बोली बेटा तुम ये किया करो और तुम्हारी महाराज जी से दीक्षा हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें काफ़ी समय भी हो गया है और तुम जो भी है थोड़ा बहुत सीख पाई हो। तो हम कई साल तक मैंने राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का मंत्र बोला, लेकिन जैसे भी महाराज जी की इच्छा रही होगी, रामानुज प्रभु जी और देवकीनंदन प्रभु जी ने हमारे मन की स्थिति को समझा और जब रामानुज प्रभु जी ने ही कहा कि आप जो दीक्षा ले, क्योंकि आपका रुझान परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की ओर है, तो आप उन्हीं का ही मंत्र बोले। तो कम से कम मैंने 2-2.5 साल परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी जी का महामंत्र बोला था और मुझे रट भी गया था, याद हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देवकी प्रभु जी से कंसल्ट किया, बोले ठीक है जैसे भी ठीक लगे वैसे ही करिए। तो मैंने भक्तों से ही महाराज जी का मंत्र लिया कि किस तरीके से महाराज जी के मंत्र का उच्चारण किया जाता है। फिर मैंने धीरे धीरे लिखा, उसको सीखने का प्रयास किया और महाराज जी के जो प्रणाम मंत्र है उसको मैं बोलने में सक्षम हो पाई। महाराज जी के मेरे को दर्शन तो कई बार हुए हैं, वृंदावन में भी हुए हैं, मुरादाबाद में भी हुए हैं और दिल्ली मंदिर में तो अक्सर ही मैं व्यास पूजा उस समय अटेंड किया है मैंने, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य यही था कि पता नहीं आगे जीवन में महाराज जी के प्रति अब दर्शन में कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। इसीलिए मैं स्कूल से भी छुट्टी लेती थी, कोई भी परिस्थिति रही हो, कैसी भी परिस्थिति रही हो, मैं व्यास पूजा ज़रूर अटेंड करती थी। कितने भी स्कूल में कोई भी काम हो, घर पे भी कोई भी वर्क हो, मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। जैसे भी हो, एक प्रभु जी जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, मैं उसके साथ चल देती थी कि मुझे महाराज जी के दर्शन हो। अभी कुछ ही समय पहले जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, महाराज जी का चरण स्पर्श करने का हमको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब चल रहा था और भक्त लोग वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। बस दूर से ही महाराज जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ लिए। आज से लगभग अभी 27 जनवरी को महाराज जी ने मुझे स्वीकारा, इसको 16 साल हो जाएंगे। 16 साल से मैं महाराज जी की कृपा पात्र रही हूँ, लेकिन अपने जीवन में करा कुछ नहीं। इस बात का मुझे खेद है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब कुछ करने का प्रयास करूंगी। तो महाराज जी का जीवन सबसे शरणागति का जीवन रहा है। महाराज जी में शरणागति कूट कूट के भरी है और अपने गुरु के वचनों को
और गुरु ने जैसा आदेश किया है उस आदेश को स्वीकारा है महाराज जी ने, और शुरू से और अंत समय तक महाराज जी ने केवल प्रभुपाद जी का कमरा ही संवारा है, उनका घर ही संवारा है। वो किस तरह, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस जो हमने महाराज जी का प्रणाम मंत्र बोला है, इसका अर्थ है, मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है और जो भगवान को अति प्रिय हैं। एक बार महाप्रभु ने राय रामानंद से वार्तालाप की और उनसे पूछा कि इस संसार में सबसे विरह वस्तु क्या है, वो विरह का क्षण क्या है। तो राय रामानंद ने महाप्रभु को बताया है कि जब इस संसार से एक वैष्णव, एक भक्त चला जाता है, वो ही सबसे विरह का कारण है। इससे बड़ा विरह हमारे जीवन में कुछ नहीं है कि हमारे बीच में से ही कोई वैष्णव, कोई सन्यासी इस धराधाम से चला जाता है। तो महाप्रभु ने उनकी इस बात को सराहा और कहा, राय रामानंद, तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि एक वैष्णव का जाना, एक भक्त का जाना ही सबसे बड़ा विरह है। क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे मोटे कोई भी कार्य होते हैं, कोई भी दुख होते हैं, तो हम उन्हें बहुत बड़ा मान बैठते हैं, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भक्त जब इस संसार से चला जाता है तो उस वेदना को हमें किस तरीके से सहना चाहिए, किस तरीके से उसके कार्यों को सर्वोपरि रखना चाहिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि जब कुछ चीज़ हमारे सामने होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमारे जीवन से लुप्त हो जाती है तो हमें उस क्षण का पल पल याद आती है कि हम ऐसा करते तो क्या होता, ऐसा करते तो क्या होता। जो हमारे जीवन में है और ये हम भली भांति जानते भी हैं, लेकिन वही बात है ना कि जो चीज़ है हमारे पास उसका हमें मोल नहीं पता चलता, लेकिन जब वो हमारे जीवन से चली जाती है तो हमें उसका मोल पता चलता है। और ये मेरे साथ भी हो रहा है। धीरे धीरे महाराज जी को 10-12 दिन हो जाएंगे। जब महाराज जी थे तो शायद मैं उनको इतना नहीं सुन पाती थी, कभी कभार किसी वक्त के मुखारबिंद से सुन लिया या कुछ यूट्यूब के माध्यम से सुनने का प्रयास किया। लेकिन अब महाराज जी वैसे तो हैं, लेकिन प्रत्यक्षता रूप से हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ना महाराज जी का मूवमेंट हमको दिखाई देगा, ना उनकी जो प्रतिक्रिया है, किस तरीके से भगवान की सेवा है, किस तरीके से उनका चलना, किस तरीके से प्रचार प्रसार करना, ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो अब मेरे को और महाराज जी के विषय में जानने की इच्छा हो रही है कि महाराज जी ने का जो अंतिम यात्रा में इतना सैलाब उमड़ा है वो किस कारण से, आखिर महाराज जी ने ऐसा किया क्या होगा जो इतने भक्त एक के ऊपर एक चढ़े चले जा रहे हैं। अब कहाँ क्या किया है महाराज जी ने, और जानने की मेरी इच्छा हो रही है। जैसे भक्तों के मुखारबिंद से दिन प्रतिदिन हम सुन ही रहे हैं। महाराज जी इस्कॉन के मुकुटमणि हैं, सिरमौर हैं, और ये सिरमौर उन्हें किसने बनाया है? प्रभुपाद जी ने बनाया है। क्योंकि प्रभुपाद जी उनकी योग्यता को जानते हैं और प्रभुपाद जी जानते हैं कि वह क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं और अंत समय तक भी क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको इस्कॉन का मुकुट कहा है, सिरमौर कहा है, और वो सिरमौर प्रभुपाद जी ने उन्हें बना भी दिया। महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और शुरू में वो ग्रस्त रहते हुए भी अपने जीवन का निर्वाह उन्होंने सिर्फ गुरु की शरणागति पर ही किया है। महाराज जी का जन्म अन्नदा एकादशी के दिन हुआ था, और देखिए भगवान की अनंत असीम अनुकंपा से महाराज जी का जो इस गोलोक गमन हुआ है वो द्वादशी के दिन हुआ है।
महाराज जी का जाना ज़्यादा हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता हैं तो मुझे दुख भी होगा, लेकिन एक संतावना भी है कि अब हमारे लिए महाराज जी को जितना करना था अब कर चुके महाराज जी। अब भगवान की सेवा में निपुण हैं। जैसे महाराज जी यहाँ इस्कॉन के मंदिर सजाया करते थे, और आज की स्थिति वर्तमान में देखो, आज प्रेजेंट में तो भगवान के मंदिर को सजा रहे हैं महाराज जी। जो व्यवस्थाएं वो यहाँ भौतिक धरातल पे करते थे, आज वो भगवान के गोलोक में कर रहे हैं। और इस बात से हमें हमेशा खुश होना चाहिए कि महाराज जी भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं और भगवान का संग वहाँ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी को ही देखकर एक निष्ठा सी बढ़ जाती है, एक शरणागति का भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो एक महाराज जी ने गुरु के प्रति किया है वो हमारे अंदर भी 1% अगर हो तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। महाराज जी प्रभुपाद जी के ऐसे सोल्जर थे कि उन्हें देखकर भी हृदय समर्पित हो जाता है, क्योंकि महाराज जी स्वयं नहीं कहते हैं ये बात। महाराज जी के जितने भी डिसाइपल हैं, जब हम व्यास पूजा में जाते हैं तो महाराज जी के गुणों का एक एक व्यक्ति गुणगान करता है, अपने अपने अनुभव बताता है कि किस तरीके से महाराज जी के साथ हमने ट्रेवल किया, किस तरह हमने महाराज जी के साथ प्रसादम पाया, किस तरह से हमने महाराज जी का दर्शन किया, किस तरह हमने महाराज जी का संग प्राप्त किया। तो वही अनुभव मैं कुछ नोट्स मैंने जब जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि उस चीज़ों को मैं स्मरण कर पाऊँ। तो मैं वहीं अभी व्यास पूजा में ही गई थी, तभी मैंने महाराज जी को देखा था, और महाराज जी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा असहनीय पीड़ा थी उनको। 4-4, 5-5 भक्त लोग तो उनको उठा रहे थे, और महाराज जी व्यास आसन पे बैठे हुए थे और भक्त लोग उनकी सेवा अर्चना कर रहे थे। और हम ये सब कुछ बहुत दूर से ही देख रहे थे, यहाँ तक कि महाराज जी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे थे, केवल स्क्रीन पर ही हम ये सब कुछ देख रहे थे। महाराज जी की जब चरणों की सेवा हो रही थी तो देखा कि वो जो धुआं है दीपक का, तो महाराज जी से सहन नहीं हो पा रहा था। तो भक्तों ने एकदम उस दीपक को अलग कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ से हमारे आचार्यों को कुछ भी हानि हो, कुछ भी परेशानी हो, उसे अपने जीवन से हटा देना चाहिए। तो एकदम उस चीज़ को अलग कर दिया और महाराज जी के चरणों की सेवा करी है। उस चरणोदक भी हमें अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी ने जो महाराज जी को कार्य दिए, महाराज जी ने उन्हें बहुत अच्छी भली भांति तरीके से किया है। जैसे भक्त लोग बता ही रहे हैं कि महाराज जी बचपन से ही साधु संग, उनके घर पर आना जाना साधुओं का, ये सब कुछ होता था। महाराज जी के पिता थे आनंद स्वरूप और उनके पुत्र हुए गोपाल कृष्ण। आनंद का स्वरूप ही गोपाल कृष्ण है और नाम भी बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि आनंद स्वरूप उनके पिता का नाम है और गोपाल कृष्ण महाराज जी का नाम है। और भगवान का भी यही नाम है, आनंद के स्वरूप है गोपाल और कृष्ण, गोपाल कृष्ण। बोलो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। महाराज ने वैष्णव समाज को इस्कॉन के समान समाज को अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, ऐसे हैं मेरे गुरुदेव। और आज वो नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए हैं। इसका मुझे थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। महाराज जी का नाम गोपाल कृष्ण खन्ना था। खन्ना फैमिली से महाराज जी बिलोंग करते थे। और महाराज जी का जन्म 1944 ईस्वी में हुआ। 1944 में महाराज जी दिल्ली में उनकी पैदाइश है और परवरिश जो हुई उनकी पंजाब में हुई है। पंजाबी फैमिली से महाराज जी बिलोंग करते थे। और 1975 में महाराज जी के पिता आनंद स्वरूप जी का गोलोक गमन हो गया है और 1977 में उनकी माता जी चली गई। 2 साल में महाराज जी ने दोनों माता पिता को खो दिया। इनकी 2 बहनें हैं जो आज भी हैं। एक तो है निर्मला माता जी और एक है तृप्ता माता जी। निर्मला माता जी चेन्नई में विराजमान है
और वहाँ पे अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। और तृप्ता माता जी जो है महाराज जी की बहन, महाराज जी अपने परिवार में अकेले थे और 2 बहनें थीं। तृप्ता माता जी यूरोप फ्रांस में हैं। जब तृप्ता माता जी का विवाह हुआ तो उनके पिता आनंद स्वरूप जी ने उनको भगवत गीता, जो प्रभुपाद जी की नहीं थी लेकिन गीता उनको भेंट स्वरूप दी कि बेटी तुम यूरोप में रह रही हो और यहाँ का कल्चर बहुत ही ठीक नहीं है, तुम अपनी संस्था के लिए भगवत गीता को अपने साथ रखो, कभी तुम्हारा मन यहाँ फ्रांस में रह के डामाडोल हो जाएगा तो तुम्हें इसी भगवान की वाणी का सहारा मिलेगा। तो तृप्ता माता जी वो गीता लेके अपना वैवाहिक जीवन यूरोप में बिता रही हैं और इधर महाराज जी को भी कनाडा से, जो कनाडा में जॉब करते थे पेप्सी कोला में, तो वहाँ से किसी कारण से उनको वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यूरोप में। जब महाराज जी यूरोप में अपनी बहन के यहाँ पर गए तो वहाँ पे सबसे पहला उन्होंने भागवत गीता का वहाँ पर देखा। महाराज जी ने अपनी बहन से पूछा कि ये क्या है, तब उन्होंने बताया कि ये गीता है और ये पिताजी ने दी है इसे पढ़ने के लिए। महाराज जी को बड़ा अच्छा लगा और महाराज जी जब अपनी बहन के यहाँ पे कुछ दिनों तक रहे तो उसी गीता का अध्ययन महाराज जी ने किया। प्रभुपाद जी से अभी उनका कोई संपर्क नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं प्रभुपाद जी के विषय में, केवल गीता उनके हाथ में आई है। महाराज जी के हाथ में गीता आई और उसी गीता को लेकर जब महाराज जी यूरोप से अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन रह के कनाडा वापस आ गए और उसी गीता का अध्ययन महाराज जी कर रहे हैं। अभी यथारूप गीता जो है वो महाराज जी के हाथों से स्पर्श नहीं हुई। महाराज जी जिस कंपनी में कार्य किया करते थे वहाँ पे जो उनके अध्यक्ष थे वो भी अच्छे थे और वो भी साधु संगतों में बहुत रुचि रखते थे। एक बार उनको पता चला कि हमारे यहाँ पर वैष्णव भक्त लोग आ रहे हैं जो संकीर्तन करेंगे और उनके साथ महाराज जी भी हैं, प्रभुपाद जी। जब महाराज जी ने सुना कि यहीं पर ही वैष्णवों का संकीर्तन मेला आ रहा है और कीर्तन करेगा और साथ में एक सन्यासी भी आ रहे हैं, तो महाराज जी को बड़ी उत्कंठा हुई कि कौन है, जानने का उन्होंने प्रयास किया। तो महाराज जी बड़े, क्योंकि कार्य करते थे और बिना परमिशन के कहीं जाना नहीं था, तो महाराज जी को लगा कि मैं भी काश, क्योंकि गीता पढ़ के कुछ तो भाव मन में पैदा होते हैं, ये तो आप सब भक्त लोग जानते ही हैं कि गीता पढ़ने के बाद महाराज जी उसी में रम गए और उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं महाराज जी का, मतलब जो सन्यासी आ रहे हैं उनका दर्शन करूं। तो उनके मित्र थे, उनके मित्र ने उनको कहा कि ठीक है, हम मंदिर में चलेंगे और वहाँ पे वैष्णव लोगों का दर्शन करेंगे और जो गुरु महाराज जो सन्यासी आ रहे हैं उनका भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी को भी उत्कंठा थी कि जो सन्यासी आ रहे हैं उनकी मैं किस प्रकार से सेवा करूं। तो जो पेप्सी कोला में जो मैनेजर थे उनसे महाराज जी ने गुजारिश की कि आप जो ये सन्यासी आ रहे हैं उनकी मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जो अध्यक्ष थे कंपनी के, उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जो वैष्णव सन्यासी आ रहे हैं उनका रूम की सफाई आपको करनी है। तो महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं इतने अच्छे पद पर हूँ कंपनी में, उन्होंने स्वीकार कर ली वो सेवा। और वो सेवा स्वीकार करने के बाद महाराज जी उस रूम की चकाचक बिल्कुल सफाई कर दी, उसको सजाना भी था और सफाई भी करनी थी। महाराज जी ने उस रूम को इतना सुंदर सजा दिया कि जो एक बार चला जाए उसका आने का वहाँ से मन ही नहीं करता। महाराज जी ने बहुत प्यारा उसको कमरे को डेकोरेट किया, साफ सफाई कर दी। अब प्रभुपाद जी के आने की बारी आई। प्रभुपाद जी सब जगह भ्रमण करते हुए उस मैनेजर से मिले और उस मैनेजर ने कहा कि आपके एक भक्त हैं, सॉरी आप एक भक्त ने वो आपका रूम साफ किया है, आप वहाँ पर ठहर जाइए। तो महाराज जी ने जो रूम साफ किया था वहाँ पे प्रभुपाद जी को ठहराया गया। जब प्रभुपाद जी ने जैसी अंदर एंट्री करी तो देखा कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से वो रूम सजा हुआ है। और महाराज प्रभुपाद जी को ये जानने की इच्छा हुई कि ये साफ सफाई किसने की है।
तब प्रभुपाद जी ने उन अध्यक्ष से पूछा कि ये इतनी बढ़िया साफ सफाई, इतनी अच्छी डेकोरेशन किसने की है। तब उन्होंने बताया कि एक इंडियन लड़का है जिसका नाम गोपाल कृष्ण है, उसी ने ये साफ सफाई की है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, उस लड़के को मेरे पास बुलाइए। तब पहली भेंट प्रभुपाद जी की महाराज जी से हुई। लगभग 1 जून 1968 में 1 जून 1968 में प्रभुपाद जी की महाराज जी की प्रभुपाद जी से प्रथम मिलन हुआ है। तब महाराज जी ने उनको प्रणाम किया और प्रभुपाद जी ने अपना जो रूम की साज सजावट थी उसको देखकर उनको धन्यवाद किया कि तुमने तो बहुत ही अच्छी सेवा करी है और मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो महाराज जी ने भी प्रणाम किया और प्रभुपाद जी ने भी उनको पहली ही बार में हृदय से लगा लिया। महाराज जी ने जब देखा कि प्रभुपाद जी को जब उनका दर्शन किया पहली बार में ही, तो महाराज जी के मन में एक उत्कंठा हुई कि अब और कुछ नहीं, यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। पूरे जीवन भर मुझे इन्हीं की सेवा करनी है, जबकि कुछ विचार नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद जी को ही उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम परंपरागत से कोई गुरु हमें मिल जाए तो ये हमारे ऊपर भगवान की अनुकंपा है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को ही अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया और उन्हीं पर ही समर्पण हो गए। महाराज जी ने इस्कॉन के लिए जितना किया है शायद ही कोई करेगा, ऐसे है मेरे गुरु जी। जब से महाराज जी से पहला मिलन, प्रभुपाद से महाराज जी का पहला मिलन हुआ है, उस दिन से, उस महीने से प्रभुपाद जी को अपनी सैलरी 100% महाराज जी ला कर देते। जो भी महीने की सैलरी, जो भी महीने में महाराज जी को सैलरी मिलती थी तो प्रभुपाद जी को ला कर दे देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम ये सैलरी मुझे क्यों दे रहे हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें भी अपनी ज़रूरत पड़ेगी, तुम ये रखो। लेकिन महाराज जी ने कभी संकोच नहीं किया। महाराज जी ने जैसे एक पिता के हाथों में एक पुत्र अपनी सारी कमाई रख देता है, उसी तरीके से महाराज जी ने शुरू से ही, जब से पहली मुलाकात से ही प्रभुपाद जी को अपना गुरु, अपना पिता स्वीकार कर लिया और हर महीने की सैलरी प्रभुपाद जी को दे दी। प्रभुपाद जी ने कहा इसमें, ये सैलरी पर आपका अधिकार है, आपने मेहनत करी है, इसे आप रखिए। तो महाराज जी ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगा, अभी मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे चाहे इसको प्रचार में, भगवान की सेवा में जैसे चाहे वैसे करिए। तो प्रभुपाद जी को ये बात महाराज जी की बहुत अच्छी लगी कि एक व्यक्ति को पैसों से आसक्त नहीं है। जैसा सा धन हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में उथल शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारा भगवान की तरफ से मन हट जाता है और हम अपने जीवन को एंजॉय करने में लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी दिया है, जो भी वो सब भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। जो भी बल इस धन को प्राप्त करने में हम लगा रहे हैं, वो बल भी कहाँ से आ रहा है, वो हम गुरु महाराज और वैष्णव आचार्यों की कृपा से ही आ रहा है। ये हमेशा मानना चाहिए और ये मैं बहुत मानती हूँ और इस जीवन पर्यंत आप भक्तों के सानिध्य में रहकर इसका पालन मैं कर पाऊँ। तो ऐसे हैं मेरे गुरुदेव। जैसे ही प्रभुपाद जी से महाराज जी का मिलन हुआ, उसके 5 साल बाद ही महाराज जी ने अपना सारा गृहस्थ त्याग दिया और इस्कॉन सोसाइटी ज्वाइन कर ली। सब कुछ त्याग के महाराज जी ने इस्कॉन संस्था ज्वाइन कर ली और 1975 में महाराज जी को दीक्षा देकर प्रभुपाद जी ने स्वीकार कर दी। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। अब क्या हुआ, महाराज जी का तो पूरा जीवन ही बदल गया। अब उन्हें कुछ नहीं, सिर्फ अपने गुरुदेव, सिर्फ अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव क्या चाह रहे हैं, महाराज जी का फोकस इसी पे रहता है। भगवान को हम नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उनका दर्शन ही हम कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए पर्याप्त है। कभी हमें भगवान को जानने का
प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना भरसक प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपने आचार्यों को जानना चाहिए, क्योंकि आचार्यों के माध्यम से भी हम गुरु को भगवान को जान पाएंगे। डायरेक्ट हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान जगन्नाथ को, भगवान गौर निताई को, राधे श्याम सुंदर को जान सकें। इसलिए हमें कुछ भी कार्य करने से पहले अपने आचार्यों से, अपने गुरुदेव से परमिशन लेनी चाहिए, तब हमें आगे कार्य करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे गुरु प्रसन्न हैं तो भगवान भी स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। हम अपने गुरु को दुखी देकर या उनको इग्नोर करके हम भगवान की कृपा के पात्र कभी नहीं बन सकते। 1975 में महाराज जी को भारत में भेज दिया। सबसे पहले भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया और वहाँ का उन्हें जीवीसी नियुक्त कर दिया। प्रभुपाद जी ने महाराज जी को जीवीसी नियुक्त कर दिया कि अब तुम जाओ और वहाँ पे कार्य करो। महाराज जी को इच्छा हुई कि मैं कुछ पुस्तकें लिखूं, लेकिन प्रभुपाद जी ने पुस्तकें लिखने को मना कर दिया कि आप कोई बुक्स नहीं लिखेंगे, मैं जो लिख रहा हूँ सिर्फ इनको ही प्रिंट कराना है और इसका ही प्रचार प्रसार करना है। तुम्हारा यही काम होगा कि इस बुक्सों का प्रिंट निकलवाओ और उसका प्रचार प्रसार करो। तब से महाराज जी ने उन बुक्सों को प्रिंट करवाया, रातों दिन मेहनत करी है और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना कर दी, जिसमें आज असंख्य प्रभुपाद जी की बुक्सें हैं और उन सबको पढ़कर हम भक्त सब लाभान्वित हो रहे हैं। बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की। महाराज जी को प्रभुपाद जी ने डायरेक्टर बना दिया कि अब जो करोगे सब आप ही करोगे। तो महाराज जी पर दो सेवा आ गई, एक तो बीबीटी बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर बन गए और जीवीसी बन गए, यानी कि जो भी महाराज प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन टेम्पल है उनका देख रेख महाराज जी के द्वारा रहा, और जो ये बुक ट्रस्ट है उसका भी देख रेख, कैसे बुक्स छपनी है। क्योंकि मैं जब व्यास पूजा में जाती थी तो हजारों संख्या में बुक्स महाराज जी लॉन्च करते थे, महाराज जी के सिग्नेचर कर करके और महाराज जी का इस पर बहुत फोकस रहता था कि प्रभुपाद जी की बुक्स देश विदेश में हर जगह प्रभुपाद जी की बुक्स होनी चाहिए। एक बड़ा टास्क प्रभुपाद जी ने महाराज जी को दिया है रशिया में प्रचार करने का, कि अब ये कार्य तो कर रहे हो, अब महाराज जी के पास और सेवाएं बढ़ती चली जा रही हैं और प्रभुपाद जी उनकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए। अब ये सारे कार्य होने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि आप रशिया में जाकर प्रचार कीजिए। अब जब रशिया एक ऐसा कंट्री है कि वहाँ की लैंग्वेज एकदम समझ में नहीं आती। महाराज जी जब रशिया में गए अपने गुरु के आदेश अनुसार, तो महाराज जी इंग्लिश, गुजराती, ये सब भाषाएं, हिंदी सब जानते थे, लेकिन रशिया नहीं जानते थे। अब प्रचार कैसे करें, क्योंकि वहाँ के भक्त रशियाई बोलते थे भाषा और कुछ भाषा नहीं आती। महाराज जी ने 15 दिन के अंदर अंदर रशिया भाषा सीख ली। ऐसे है मेरे गुरुदेव। महाराज जी ने 15 दिन के अंदर अंदर रशिया भाषा सीख ली और जितने भी भक्त हैं उनको रशिया भाषा में ही प्रचार किया और अपने जो गौड़ीय संप्रदाय है उसको जोड़ने का प्रयास किया। महाराज जी ने प्रभुपाद जी के जो भी वचन है उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और उसको पूरे जीवन भर अपनाया है। महाराज जी का जप का बहुत ही अच्छा शेड्यूल था। जैसे हम अपनी माला को 5 मिनट में या 6 मिनट में कर लेते थे, महाराज जी कभी ऐसा नहीं करते। एक माला करने में महाराज जी 15 मिनट लगाते थे। 15 मिनट तक अब माला किस तरीके से करते होंगे ये आप सब समझदार हैं। एक एक शब्द भगवान का महाराज जी बोलते थे, उसको अपने हृदय में उतारना और कानों में श्रवण करना, तभी ये प्रताप महाराज जी को प्राप्त हुआ है। 15 मिनट में एक माला का जप किया करते थे और बहुत अच्छी तरीके से गायत्री का जप किया करते थे, क्योंकि महाराज जी 1981 में संन्यास आश्रम की प्रभुपाद जी की कृपा से स्वीकार कर लिया है महाराज जी ने। अब सन्यासी भी हो गए हैं तो गायत्री का भी जप करना है। पहले हम भी सोचते थे, मेरे मन में भी आई थी ब्राह्मण दीक्षा लेने की, लेकिन जब इसके नियम मैंने देखे तो मैं अपनी हरिनाम दीक्षा ही संभालूं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मेरे ही मन में कई बार आई थी कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए, लेकिन अब मैं बहुत दूर भागूंगी उससे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। क्योंकि हम अपनी हरिनाम दीक्षा को ही सहज के और संभाल के रख लिया, हमारे लिए यही बहुत है। गुरु ने हमें स्वीकार कर लिया
भगवान का नाम हमारे मुख से निकल रहा है, भगवान का हम जप कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए असीम अनुकंपा है। क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा के बहुत नियम, बहुत 3-3 बार स्नान करना, 2 बार गायत्री का जप करना, किसी के यहाँ का प्रसाद एकदम नहीं पाना, ये सब नियम फॉलो करने पड़ते हैं। महाराज जी अपने जीवन में बहुत ट्रैवल किया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 ही नाम फेमस हैं जिसने फ्लाइट से इतना ट्रैवल किया है, एक तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एक है जय पताका महाराज जी। बहुत ट्रैवल किया है, 15-15 घंटे, 8-8 घंटे ट्रैवल ही किया है इन भक्तों ने। अपने स्वास्थ्य को भी नहीं देखा, लेकिन बस अपने प्रभुपाद की वाणी को मद्देनजर रखते हुए सारे कार्य किए। महाराज जी जैसे पवन प्रभु बता भी रहे थे और भक्त भी बता रहे हैं कि सुबह को कहीं, दोपहर को कहीं और शाम को कहीं, लेकिन जहाँ भी रहेंगे प्रातः 4 बजे मंगला आरती में महाराज जी उपस्थित रहेंगे। महाराज जी ने अपने जीवन में कभी भी मंगला आरती को विराम नहीं दिया है। एक बार की मैंने भक्तों के मुखारबिंद से ही सुना है कि महाराज जी एक बार मंगला आरती अटेंड नहीं करी थी महाराज जी ने, तो बड़े फूट फूट के रोए थे, बड़े ही फूट फूट के रोए थे कि आज इनसे क्या हो गया। और हम इतने अभागे कि घर को छोड़ो, वृंदावन में भी जाते हैं तब भी हम मंगला अटेंड नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये सब सीख हमें कहाँ से मिलेगी? कौन बताएगा हमें इसे? इसे हमारे आचार्य ही तो बताएंगे। तो हमें अपने आचार्यों के दिशा निर्देशों को फॉलो करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, उनकी दिनचर्या क्या है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन हम वो सब कुछ नहीं करते हैं। महाराज जी ये सारे कार्य करने के बाद भी आपने महाराज जी के डीटी वर्शिप भी देखी होगी, जो उनके पास गौर निताई जी हैं, सालक राम जी हैं, उनकी भी सेवा, प्रभुपाद सेवा, नरसिंह भगवान की सेवा, ये भी सब नित्य प्रतिदिन करते थे। अब महाराज जी की जप माला की बात आती है। हम दीक्षित भक्त जो हैं अधिकतर सब तुलसी की माला पे जप किया करते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, मेरे गुरुदेव उन्होंने कभी तुलसी माला का स्पर्श नहीं किया है, उन्होंने हमेशा नीम की माला पे ही जप किया है, और आज भी उन्होंने नीम की ही माला के साथ ली है। एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी सारे भक्त तो तुलसी की माला पे जप किया करते हैं, आप इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी आप तुलसी की माला जप नहीं करते हैं, इससे आपको तुलसी की माला जप करनी चाहिए, आप तो नीम की माला करते हैं। महाराज जी ने एक ही बात कही है कि तुलसी और नीम मेरे लिए कुछ नहीं है, बस जो दिया मेरे प्रभुपाद ने मुझे दिया है। मेरे प्रभुपाद ने मुझे अगर नीम की क्या अमरूद की भी डंडी की माला दी होती तो मैं उसी पे जीवन पर्यंत जप करती। ऐसे है मेरे गुरुदेव। महाराज जी ने हमेशा नीम की माला पे ही जप किया है, और अंत समय भी महाराज जी के साथ वही माला गई। महाराज जी ने प्रभुपाद जी की जो भी चीजें दी हैं, प्रभुपाद जी ने महाराज जी को उसको बड़े सहेज के रखा है, और महाराज जी में शरणागति का भाव फूट फूट के भरा है। अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने आचार्यों की शरणागति होना परम आवश्यक है। हमें अपने आचार्यों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार की बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम सेवा करते हैं उसी वही भाव हमारे अंदर आ जाता है। महाराज जी भी अपने गुरु की सेवा करते रहे, और गुरु की सेवा करते करते ही वो गुरु जैसे ही हो गए। एक बार वृंदावन की बात है, मंदिर बंद था, केवल प्रभुपाद जी के दर्शन हो रहे थे। एक नया भक्त आया, उसने देखा कि मंदिर में भगवान के दर्शन सुलभ नहीं है, केवल प्रभुपाद जी के दर्शन है, और महाराज जी की क्लास चल रही है, वहीं बैठे हुए हैं महाराज जी। तो उस भक्त ने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, और प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद वो महाराज जी के लेक्चर में बैठ गया। महाराज जी के जब लेक्चर में बैठा तो उसको ये अनुभव हुआ कि एक तो मूर्ति ये है और एक मूर्ति ये है, जो जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ वही प्रत्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। तो उस भक्त ने दूसरे भक्त से पूछा कि अभी तो मैंने इनको प्रणाम किया है, मूर्ति तो मरने के बाद बनाई जाती है, तो जीते जी यहाँ बैठे हुए हैं, मूर्ति इनकी यहाँ बनी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिस चीज की भी हम सेवा करते हैं, वो भी हमारा स्वभाव भी उसी तरीके से
हो जाता है। महाराज जी भगवान प्रभुपाद जी की सेवा करते करते ही स्वयं भी प्रभुपाद ही बन गए। ऐसे है मेरे गुरुदेव। तब उन्होंने बताया कि ये प्रभुपाद जी हैं और ये गुरु महाराज हैं। बोले मुझे तो दोनों ही एक से ही लग रहे हैं, और ये देखा भी है, मैंने भी अनुभव किया है कि जितने भी सन्यासियों का दर्शन किया है तो कोई सभी प्रभुपाद जी जैसे लगते हैं। वही चलने का स्टाइल, वही बोलने का स्टाइल, वही सारी प्रतिक्रिया, ऐसे है मेरे गुरुदेव। महाराज जी ने इस्कॉन के लिए बहुत कुछ किया है, इस्कॉन को बहुत फॉलो किया है। पूरी तरह से महाराज जी प्रभुपाद पर और इस्कॉन पर शरणागत हुए हैं, और जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने उनको आदेश किया है, महाराज जी ने वैसे ही कार्य किया है। जैसे ही प्रभुपाद जी उनको आदेश देकर गए हैं, महाराज जी ने ऐसे ही कार्य किया, और ऐसे ही गुरुदेव को हमें पूर्ण श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज ये आचार्य न होते तो हम कहाँ होते। आज इनकी शिक्षाएं जो भी हम ग्रहण पा रहे हैं वो ना होती तो हम कहाँ होते। आज इन आचार्यों की वजह से ही आज इस व्यास आसन पे बैठने का हमको मौका मिलता है, और ये सब आचार्य चाहते हैं कि हम प्रभुपाद जी के विषय में और भगवान के विषय में खूब बोले, और हर जीव को भगवान का भक्त बनाएं, भगवान के नाम का इतना प्रचार प्रसार करें जैसे महाप्रभु चाह रहे हैं। महाराज जी प्रभुपाद जी की कृपा मूर्ति हैं। प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन महाराज जी की वाणी हमारे साथ है, तो उसी वाणी को हमें स्वीकार करना चाहिए, और महाराज जी ने जैसे भी दिशा निर्देश दिया है वैसे हमें कार्य करना चाहिए। हमें अपने आचार्यों की कीर्ति का खूब बखान करना चाहिए, खूब गुणगान करना चाहिए। और मैं अपने जीवन में ऐसा मानती हूँ कि मैं भगवान की कथा कह पाऊँ या ना कह पाऊँ, भगवान को समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ, मैं आचार्यों को जानने का अवश्य प्रयास करूँगी। क्योंकि जब हम आचार्यों को जानेंगे तभी हम भगवान की कृपा पे प्राप्त कर सकेंगे। हमें आचार्यों के बारे में तो कुछ नॉलेज है नहीं, और हम जानने लगे भगवान को, तो कैसे हो पाएंगे। तो भगवान को आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हर आचार्य का चरित्र पढ़िए, हर आचार्य को जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जो भगवान इतने कृपालु हुए हैं उन्हें, और भगवान ने अपने निज धाम में उनको प्रवेश दिया है। ऐसे है मेरे गुरु जी। तो आज जो मुझे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो उसका श्रेय देवकीनंदन प्रभु जी को जाता है। क्योंकि मैंने देखा है इतना समय हो गया, उन्होंने हमेशा अपने आप को पीछे रखा और मुझे मोटिवेट किया है। यहाँ तक कि जब संग्राम दास प्रभु जी के यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी महाराज जी से, और उनके 2-3 भक्त लोग भी आए थे, तो संग्राम प्रभु जी का फ़ोन आया था कि देखिए प्रभु जी आप आ जाइए, जल्दी आ जाइए, और महाराज जी कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं भक्तों से जिन जिन की दीक्षा में नाम है। आज से 17-18 साल पहले की बात है। तो प्रभु जी ने मुझको बोला था कि तुरंत वहाँ चलो, गोविंद नगर में प्रभु जी रहते थे, कि तुरंत महाराज जी आए हुए हैं और महाराज जी का सानिध्य भी प्राप्त होगा, महाराज जी का दर्शन भी प्राप्त होगा, और तुरंत वहाँ चलो। जब तक मम्मी का ऐसा नहीं था कि मम्मी को भी दीक्षा लेनी है, लेकिन स्वास्थ्य इतना खराब था मम्मी का, तो प्रभु जी बोले कि नहीं मम्मी को भी दीक्षा लेनी है, और हम दोनों वहाँ तीनों वहाँ पर चल दिए। और प्रभु जी ने खुद दर्शन नहीं किए हैं और हमें दर्शन से लाभान्वित कराया है। जब भी कहीं महाराज जी के दर्शन हुए, कुछ भी हुआ, सबसे पहले हमें भेजा है कि जाओ गुरु महाराज
अभी वृंदावन में ही कुछ समय पहले महाराज जी के दर्शन हुए, तुरंत जाओ 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 दर्शन करो। तो 2008 में हमारी दीक्षा हुई परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से। वहाँ पर भी हमसे काफ़ी कुछ सवाल जवाब पूछे गए थे। जब हम पहली बार महाराज जी से मिले थे तो हमने उनका ठीक ठीक उत्तर भी दे दिया था। और महाराज जी तो खैर इतना शुरू से मैंने देखा नहीं कि महाराज जी बोलते हैं ज़्यादा। महाराज जी के साथ जो भक्त लोग होते हैं वही बातचीत करते हैं। और मम्मी की हमारी बहुत तबीयत खराब थी। महाराज जी जैसे ही हमारी माता जी झुकी, महाराज जी ने प्रणाम तक नहीं करने दिया। बोले नहीं, क्योंकि महाराज जी को जो भी जिसकी भी जैसी कंडीशन होती है पहले अवगत करा दिया जाता है। तो सारे मुरादाबाद के भी जितने भी सीनियर भक्त थे सब ने बता दिया था कि ये माता जी हैं, इनको ऐसी पैरालाइज की प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे। मम्मी से हमारी बोला भी नहीं जा रहा था। महाराज जी ने, मैंने उनकी करुणा देखी है महाराज जी की। जैसे ही एकदम झुकी, हम मम्मी को झुका रहे थे तो तुरंत महाराज जी ने हाथ से इशारा कर दिया। हमारी मम्मी का नाम ओमवती देवी था, लेकिन महाराज जी की कृपा की पात्र बनी वो, और ओम रूपा देवी दासी नाम उनका पड़ा। हमारी मम्मी से महाराज जी का नाम इतना समय, खैर ज़्यादा तो नहीं रही, वो 2 या 2.5 साल महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कभी उन्होंने ना तो महाराज जी का मंत्र याद हुआ उन्हें, ना कुछ याद हुआ। लास्ट मोमेंट पे भी सिर्फ गोपाल कृष्ण याद भी हुआ। बहुत कठिन परिस्थिति में उनका भी जीवन छूटा, लेकिन इस बात का हमें संतोष है कि वो महाराज जी की कृपा पात्र बनी। तो महाराज जी ने हमको स्वीकारा, ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी की। और इसका सारा श्रेय देवकीनंदन प्रभु जी को जाता है, क्योंकि अगर वो हमें मोटिवेट ना करते तो शायद आज हमें गुरुदेव भी ना मिल पाते। गुरुदेव भी कब मिलते हैं? जब हमारे शिक्षा गुरु के सानिध्य में हम कार्य करते हैं। लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि जब हमें गुरुदेव मिल जाते हैं तो हम अपने दीक्षा गुरु को याद रखते हैं, शिक्षा गुरु को हमें भूल जाते हैं। ये सबके साथ विडंबना रहती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रथम गुरु हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम कुछ बोल पा रहे हैं, भक्तों के बीच का सानिध्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारे जो संगी वैष्णव है, जो हमारे शिक्षा गुरु है, वही तो हैं। उन्होंने की कृपा से मुझे आप सब वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ है। आपकी कुछ तुच्छ सेवा में कर पा रही हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा पात्र बनी हूँ। महाराज जी के दर्शन से मैं लाभान्वित हुई हूँ। महाराज जी का कुछ संग मुझे प्राप्त हुआ है। कुछ वचन मैंने महाराज जी से सुने हैं, उसका श्रेय देवकीनंदन प्रभु जी को जाता है। और मैं भविष्य में भी ये कामना करती रहूंगी कि वह मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं आप सब भक्तों की कुछ सेवा कर पाऊँ। तो आज हमारे बीच महाराज जी हैं भी और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। नहीं का मतलब यह है कि हम उनको प्रत्यक्षता नहीं देख पा रहे हैं, उनका मूवमेंट नहीं देख पा रहे, उनका हाथ हिलाना, चलना, बोलना, ये चीज नहीं देख पा रहे। लेकिन महाराज जी की वाणी, महाराज जी का चित्रपट के माध्यम से दर्शन, यही हमारे लिए पर्याप्त है। आप सब भक्तों से कहना चाहूंगी मैं कि खाली महाराज जी के विषय में नहीं, जितने भी सन्यासी हैं सबके विषय में पढ़िए, सबके विषय में जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज जी हुए, राधानाथ महाराज जी हुए, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी हुए, जयपताका महाराज जी हुए, लोकनाथ महाराज जी हुए, नवयुगंधर महाराज जी हुए, कभी इनमें कोई अंतर नहीं करेगा, क्योंकि सभी प्रभुपाद जी के पुत्र हैं। और जब प्रभुपाद जी के सब संतान हैं तो हमारे लिए तो सभी समान होने चाहिए। हमारे अंदर ये बहुत दृष्टि रहती है कुछ भक्तों में कि नहीं भाई हम इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, हम तो इनसे दीक्षित है ही नहीं। नहीं, ये गलत है।
प्रभुपाद जी की कृपा का पात्र बना है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उनको सुनना, उनके दर्शन से लाभान्वित होना, उनकी व्यास पूजा में जाना, उनका आविर्भाव दिवस मनाना, ये हमें सब करना चाहिए। अभी जन्माष्टमी के बाद महाराज जी की 80वीं व्यास पूजा की तैयारी चल रही है। महाराज जी की जो हम लास्ट में व्यास पूजा हमने अटेंड करी है, 79 ईयर्स के हो गए थे महाराज जी, अब 80वीं व्यास पूजा की। क्यों मैं दिल्ली आनंद भक्ति देवी दासी माता जी हैं, उनका बराबर मैसेज आ रहा था मेरे पास, व्यास पूजा की तैयारी चल रही थी अभी 15-20 दिन पहले ही, तो उनका डोनेशन के लिए वो भेजती है मैसेज कि माता जी ऐसे महाराज जी की व्यास पूजा की तैयारी चल रही है और आप इस तरीके से कुछ सेवा करिएगा। क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है व्यास पूजा में, उसमें हमारा पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ लिखा जाता है, इससे हम महाराज जी के संपर्क में रहते हैं। तो ये सब तैयारी चल रही थी और जिस दिन मुझे महाराज जी का पता चला था कि महाराज जी हम सबको छोड़कर भगवान के निज धाम में चले गए हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसे फ़ोन करूं। जो भक्त लोग यहाँ के थे उनका किसी का फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। मैंने तुरंत दिल्ली मंदिर आनंद भक्ति देवी दासी माता जी को फ़ोन किया, क्योंकि महाराज जी का सुनने में आ रहा था कि महाराज जी ने अपना, राहुल प्रभु जी ने मेरे को अभी 2 मिनट पहले ही मेरी बात हुई थी, फिर इनका 2 मिनट बाद फ़ोन आ गया। मैं अपने मन को समझा नहीं पा रही थी कि ऐसा हो सकता है। तुरंत मैंने दिल्ली मंदिर में फ़ोन किया और वहाँ से माता जी के मुख से, ना मेरे मुँह से कोई शब्द, न माता जी के मुख से कोई शब्द निकल रहा था। बस यही कह रही थी कि मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। कोई नहीं, महाराज जी भगवान की सेवा में तत्पर हैं। और जिस तरीके से महाराज जी प्रभुपाद जी के दिशा निर्देशों पे काम किया है महाराज जी ने, हम सबको चाहिए कि 1% अपने आचार्यों का 1% भी हमारे अंदर अगर ये गुण आ जाए तो हम बहुत धन्य हैं। इसीलिए हमें अपने गुरुदेव को, उनकी वाणी को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनकी शरणागति को ध्यान से देखना चाहिए कि महाराज जी ने ऐसा क्या किया। वृंदावन में आपने उसका देख भी लिया होगा प्रमाण कि महाराज जी ने क्या कमाया, कितना सैलाब उमड़ा पड़ा था, एक दूसरे पे गिरे चले जा रहे थे, सिक्योरिटी भी इतनी टाइट थी, यहाँ तक कि भक्त आपस में लड़ रहे थे। लेकिन महाराज जी के लास्ट दर्शन भी सबको प्राप्त हुए, ये हमारा सौभाग्य था। कोई बात नहीं है, हम महाराज जी की 80वीं व्यास पूजा इसी केंद्र पर ही मनाएंगे। जब भी महाराज जी की व्यास पूजा होगी, ये हम सब की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम रहा करेगा और महाराज जी का सानिध्य हमेशा हमको प्राप्त होता रहे, ऐसी में, क्योंकि उनकी वाणी के माध्यम से, ऐसा मैं भगवान गौर निताई जी से प्रार्थना करूंगी। महाराज जी ने मुझे स्वीकारा, इसके लिए मैं देवकीनंदन प्रभु जी का आभार। यहाँ बैठ के कुछ कह पा रही हूँ, वैसे मुझसे कुछ आता जाता तो है नहीं, आप सब वैष्णवों की कृपा, आपका संग, आपका प्रेम, आपके सब प्रेम और इतना आदर और सम्मान देने के लिए भी बहुत बहुत आभार। आप सब भक्तों के सानिध्य में रहकर ही मैं कुछ सीख पाऊंगी, कुछ कर पाऊंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण हरे।